नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्मिक 2023-24 में अपना वेतन ट्रैक कैसे बनाएं वो जानना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम गूगल पर जाएंगे और गूगल पर बहुत सारी साइटें हैं, जैसे राज टीचर है, RSS राष्ट्रीय है, राज सेवक है। इनसे हम कोई से भी एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हम एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे तो इस तरह के एक्सेल शीट डाउनलोड होगी, जिसमें हम अपने विद्यालय का नाम, कार्मिक का नाम, पद, अपनी लेवल और आदि भर देंगे। जैसे हम कार्मिक के नाम मैंने मनोहर लिखा है, कार्मिक का पद टीचर, लेवल L11 और सेवा का सबऑर्डिनेट सिलेक्ट किया है। कार्मिक का यहाँ पैन नंबर भरेंगे, पैन खाता संख्या कोई आवश्यकता नहीं है, SI नंबर कोई आवश्यकता नहीं, GPF कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन SI डिडक्शन मेरी 5000 हो रही थी, मैंने 5000 लिख दिए हैं। मोबाइल नंबर कोई आवश्यकता नहीं है। और बेसिक है जो मार्च 2023 की भरेंगे। जैसे ही मार्च 2023 की भरेंगे, आगे की अपना आप उसमें सीट में ऑटो सेव हो जाएंगी। क्या कार्मिक NPS कर्मचारी है तो यस करेंगे, बोनस मिला है यस करेंगे, अगर समर्पित अवकाश लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जैसे यस करेंगे तो यस करते ही किस माह में आपने समर्पित अवकाश लिया है वो माह का नाम लिखेंगे। अगर आपकी सैलरी से LIC कटती है तो राशि लिखेंगे, नहीं कटती है तो 0 भर देंगे। समूह दुर्घटना प्रीमियम आपके अप्रैल की सैलरी से कितना कटा है वो लिखेंगे। और आपको हितकारी निधि कितनी कटवानी है या नहीं है, यस नो करेंगे। फिर हम GA55 पर क्लिक करेंगे। GA55 पर जैसे क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुलेगा इस तरह का। तो हम इस तरह का पेज को अपनी वास्तविक कटौती के अनुसार मिलान करेंगे। अगर आपके GPF कम ज़्यादा कट रहा है तो उसको कर देंगे। जैसे मेरे यहाँ GPF 5000 कट रहा है तो मैं 5000 करके और इस सीट को स्क्रॉल करके रोल खींच करके फरवरी 2024 तक कर दूंगा। और इस तरह से ये GPF मेरा 5000 से हो जाएगा। फिर मेरा इनकम टैक्स इस सीट में 4000 आ रहा है, लेकिन मेरे सैलरी से 3000 इनकम टैक्स कट रहा है, तो मैं 3000 लिख करके और इसको ड्रैग कर दूंगा तो मेरे यहाँ इनकम टैक्स 3000 सेव हो जाएगा। इसके अनुसार और भी जो भी अपनी कटौतियाँ हो रही है अतिरिक्त वो को मिलान कर लेंगे और अपनी वास्तविक GA55 से मिलान कर देंगे। इस तरह से ये हमारा DA एरियर बोनस अगर हमने कर दिया, फिर हम अपने GA55 से हम बेसिक मिलाएंगे, DA मिलाएंगे, HRA का भी मिलान करेंगे, ग्रॉस सैलरी का मिलान करेंगे और GPF कटौती, SI और भी जो इनकम टैक्स है, सब वास्तविक जो कटौती होनी है उनको मिलान कर देंगे। इसके पश्चात हम न्यू टैक्स रेजिम पर क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स रेजिम में सबसे प्रथम आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस सैलरी में से सिर्फ सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की ही छूट दी है। इसके अलावा और कोई भी छूट हम माइनस नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे सैलरी में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो चुका है, बाकी के सब 000 या डैश डैश आ रहा है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल को नीचे करेंगे तो इसमें हमारे यहाँ पर आ रहा है कि 3 लाख तक 0 टैक्स है, नील है। और 3 लाख 1 रुपये से 6 लाख तक 5%, 15,000 टैक्स बना है मेरा। और 6 लाख 1 रुपये से 9 लाख तक 10% के हिसाब से मेरा 20,939 रुपये टैक्स बना है। इस तरह से कुल मेरा टैक्स 37,377 बन रहा है। और मैं ऑल टैक्स रेजिम पे क्लिक करूँगा तो ऑल टैक्स रेजिम पे इस सीट ने ऑटो गणना अनुसार 8,59,386 ग्रॉस में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया है। और इसमें हम 1.5 लाख की छूट तक ले सकते हैं ऑल रेजिम में। तो ऑल रेजिम में जैसे SI, GPF आदि 700 समूह दुर्घटना ये आ गई है। और अदर डिडक्शन के अलावा कोई है तो इस बीच वाले अदर डिडक्शन क्लिक करेंगे। इनमें मैंने जैसे मेरे ट्यूशन फीस मेरे बच्चों की 50,000 भरी हूँ। और भी अगर आप 1.5 लाख तक कम कटौती हो रही है तो इसमें भर करके सेव कर सकते हैं। यहाँ आप बचत बैंक खाते में जो ब्याज आ रहा है उसको भी यहाँ दर्ज कर सकते हैं। इस तरह से हम आगे आएंगे और फिर इसका दोनों ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करेंगे कि ओल्ड में हमारा टैक्स कितना बन रहा है, न्यू में कितना टैक्स बन रहा है। और जैसे ही हम ओल्ड में देखेंगे कि मेरा टैक्स है जो ज़्यादा बन रहा है, न्यू में कम बन रहा है, तो मैं न्यू टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करूँगा और न्यू टैक्स रेजिम का प्रिंट निकाल करके TDO को सील साइन करके दे दूँगा। तो इस तरह आप भी अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन की गणना कर करके दोनों स्लैबों में कंपैरिजन करके जो आपको लाभदायक है वो कंपैरिजन जो उसको प्रिंट निकाल कर DDO को साइन कर दे। अगर आपको न्यू फायदा न्यू में दे। इस तरह से हम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।